और बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने गुरुवार को मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी, पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया। इंदौर में एक शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन खान पर एक के बाद एक कई लड़कियों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर के इस केस ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। इंदौर के खान सर अब एक काली करतूत वाला स्याह नाम बन गया है। शूटिंग कोच का गंदा खेल, शूटिंग सिखाने के बहाने गंदी हरकत, मुस्लिम कोच के निशाने पर हिंदू लड़कियां, इंदौर में लव जिहाद की एकेडमी। इंदौर में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम आरोपी ने 1, 2 या 3 नहीं, कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। शूटिंग एकेडमी की आड़ में मुस्लिम डायरेक्टर ने हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद किया। हालांकि अभी एक ही छात्रा है जिसकी शिकायत सामने आई। बुधवार को वो अपने परिजनों के साथ अन्नपूर्णा इलाके में शूटिंग एकेडमी चलाने वाले मोहसिन के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करा चुकी है। इसकी रिपोर्ट पर से थाना अन्नपूर्णा में 354 जो छेड़छाड़ की धारा एवं चूंकि उस समय वो नाबालिग थी तो पॉक्सो एक्ट के तहत उसमें केस रजिस्टर किया गया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसको फिलहाल अभी पुलिस रिमांड लिया जाकर और भी पूछताछ की जा रही है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस को आरोपी के कई वीडियो सौंपे हैं जिसमें मोहसिन दूसरी युवतियों के साथ भी अश्लील हरकतें करता दिख रहा है। बजरंग दल नेताओं का कहना है कि मामला भोपाल के लव जिहाद कांड से भी बड़ा हो सकता है। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार और पुलिस अमले को कटघरे में खड़ा किया। इस मामले की जानकारी सूक्ष्मता से, बारीकी से, सत्यता से हो जाए तो ये भोपाल से बड़ा मामला साबित होगा, क्योंकि भोपाल में संगठित गिरोह ने लव जिहाद किया था। चूंकि ये एक व्यक्ति द्वारा इतनी सारी लड़कियों के द्वारा किया गया है, इसलिए भोपाल से बड़ा मामला निकल सकता है। लव जिहाद जो है ये भारत में कैंसर के रूप में फैल रहा है और मुस्लिम कट्टरपंथी इसके पीछे का काम कर रहे हैं। सुनियोजित इस पर षड्यंत्र हो रहा है, सुनियोजित तरीके से बेटियों को फंसाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस इतने दिन हो जाने के बाद भी कोई भी बड़ी चीज सामने लेकर के नहीं आ पाई है। वो तो बच्ची थाने गई और बच्ची ने शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस के नॉलेज में आया। तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का जो इंटेलिजेंस है उस विंग को तो बंद कर ही देना चाहिए। कोई सख्त कानून लेके आना चाहिए और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति ना करके वास्तविक दोषियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। छेड़छाड़, बैड टच, गंदी हरकत, अश्लील बातें, वल्गर मैसेजेस, मोहसिन के आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। 100 से ज्यादा डर्टी मैसेज और वीडियोस आरोपी के फोन से मिल चुके हैं। यानी इंदौर के मोहसिन खान ने ड्रीम ओलंपिक एकेडमी को हवस का अड्डा बना रखा था। अब सवाल ये, आखिर ये काली करतूत इतने दिनों तक छिपी कैसे रही? किसी ने अब तक इसकी शिकायत क्यों नहीं की? ये कब से चला आ रहा है? इन सारे सवालों का जवाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मिलेगा। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और बिग ब्रेकिंग आपको इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बता दें, सिल्वर ओक्स कॉलोनी में रहवासियों ने प्रदर्शन किया है। ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एकेडमी किराए पर देने के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ है। शूटिंग एकेडमी के बाहर बड़ी संख्या में रहवासी पहुंचे हुए। 2 और युवतियों ने मोहसिन खान पर दर्ज करवाई है दुष्कर्म की शिकायत। आरोपी मोहसिन पर नकली नोटों के कारोबार से भी जुड़े होने की आशंका है। मकान मालिक के खिलाफ भी जांच की मांग की जा रही है। और सीधे रुक कर लेते हैं अंशुल मुकाती का। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अंशुल मुकाती लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, और क्या अपडेट है? और अब यहाँ पर देखिए रहवासियों के प्रदर्शन की भी तस्वीर सामने आई है। इनकी मांग है कि मकान मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। और देखिए जायज मांग है। ये सब कुछ गंदा खेल खेल रहा था मोहसिन खान, और ऐसा तो होगा नहीं कि मकान मालिक को इसकी भनक ना हो। और क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ, अपडेट दीजिए। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अंशुल से, उनसे अपडेट जरूर लेंगे। लेकिन देर रात की तस्वीर आप देखिए, शूटिंग एकेडमी में जो डर्टी गेम चल रहा था उसको लेकर के कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि इसके जो मकान मालिक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उसकी भी जांच की जाए। और
बताया जा रहा है कि रहवासी इलाके में शूटिंग एकेडमी के लिए मकान किराए में दिया गया था। और अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अंशुल का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, अपडेट दीजिए, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मोहसिन के केस को लेकर के पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है उस मोहसिन का जो मोबाइल जब्त हुआ है उसका डाटा रिकवर करने के प्रयास जो है वो कर रही है। पुलिस को पूरा ये शक है कि मोहसिन के मोबाइल से कुछ अहम जानकारी जो है वो इनको मिल सकती है। हालांकि जब पहला केस दर्ज हुआ था उसके बाद मोहसिन ने अपने मोबाइल का डाटा डिलीट किया था, ये आशंका पुलिस को। और इसी के लिए अब फॉरेंसिक लैब में मोहसिन का मोबाइल भेजा जा रहा है जहां से उसके डाटा को रिकवर किया जाएगा। साथ ही जहां पर सिल्वर ओक कॉलोनी में जहां पर ये पूरी शूटिंग रेंज मौजूद थी, यहाँ पर भी अब जल्द ही अवैध निर्माण पर जो है नगर निगम का बुलडोजर चल सकता है। कल इलाके के पार्षद और लोगों ने जब विरोध किया था तो उन्होंने कहा था कि जो बिल्डिंग में ऊपर अवैध निर्माण किया गया है उसको हटाया जाए और जिस व्यक्ति ने पूरी शूटिंग रेंज को किराए पे दिया था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि पिछले 7 से 8 साल से ये शूटिंग एकेडमी जो है ये संचालित की जा रही थी और लगातार उसी जगह पर संचालित की जा रही थी। कल जब हमने भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो हमने देखा था कि जो शूटिंग एकेडमी है वो सबसे ऊपरी फ्लोर पर मौजूद है जहां पर किसी का भी अन्य किसी का आना जाना नहीं होता है। सिर्फ जो शूटिंग एकेडमी में आने वाले लोग हैं वही उस शूटिंग एकेडमी के उस फ्लोर तक जा सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा गद्दा खेल जो है उस शूटिंग एकेडमी में चल रहा था और अब उसी को लेकर के यहाँ पर वो तो हुई नहीं, का विरोध भी हो रहा है और जल्द उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी और पीड़िताएं सामने आना बाकी है, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस मोहसिन के मिले थे, जिस तरह के वीडियोस लगातार सामने आए थे उसमें कई युवतियों के साथ मोहसिन जो है छेड़खानी करता हुआ दिख रहा है, वीडियो उसके द्वारा बनाते हुए दिख रहा है। तो इससे साफ कहीं ना कहीं अंदेशा हो रहा है कि मोहसिन ने लड़कियों पे दबाव जो है वो बनाया था। तीनों लड़कियों ने अपनी FIR में इस बात का जिक्र किया है कि मोहसिन के द्वारा उन्हें डराया था, उन्हें धमकाया गया था और उनके कैरियर को बर्बाद करने की बात जो है वो कही गई थी। यानी कि सबसे बड़ी बात, जो लड़कियां अपना कैरियर बनाने के लिए, जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए शूटिंग सीखने के लिए जाती थी, मोहसिन उनको निशाना बना रहा था और उन्हीं को डरा धमका करके उनके साथ छेड़खानी करता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था। और उसके जब उसका किया जाता, उसकी हरकतों का विरोध किया जाता तो उसकी तरफ से धमकी भी दी जाती थी। इसके अलावा मोहसिन के कई कारनामे जो है वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। देखिए, ये तो एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ ही है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को वो निशाना बनाता था, अश्लील हरकत करता था, नकली नोटों से भी उसकी संलिप्तता कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और अब जांच हो रही है तो देखने वाली बात होगी और कितनी कड़ियां जुड़ती है और क्या सनसनीखेज खुलासे होते हैं। अपडेट आपसे लेते रहेंगे अंशुल। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।